क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे गिदड़ सिंह जी से मुतल्लिक़। तो उसी सिलसिले में ये हम वीडियो आज बना रहे हैं कि ये जो बहुत सारी तहकीक है लोगों की और बहुत सारे दोस्तों की अपनी अपनी राय है गिदड़ सिंह जी के मुतल्लिक़। कुछ कहते हैं कि ये वो होता है गीदड़ का सींग। कुछ कहते हैं ये वो जंगल में एक ख़ास किस्म का वो होता है पौधा, उसकी जड़ से निकलता है। कोई कैसे कोई कैसे। कुछ कहते हैं कि ये जो जब एक गीदड़ के वो और नर और मादा आपस में मिलते हैं तब एक वो ट्यूमर सा वो अलग हो जाता है, वो चीज़ है। तो सारी चीज़ें हैं, अपनी अपनी सब लोगों की राय हम सही मान लेते हैं। तो फिर कई लोग कहते हैं कि इसे हम जब संदूर में रखते हैं या डब्बी में अपने पास रख लेते हैं तो इसके बाल भी बढ़ते हैं, इसका साइज़ भी बढ़ता है और एक तसलसल के साथ ये आगे अगर इसका जोड़ा हो तो वो बच्चे भी देता है। चलो पीछे इसकी ओरिजिन के बारे में कि किधर से ये पैदा कैसे होती है, वो तो जो अबहाम है या वो जो शकूक व शुबहात हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर वो सब लोगों की सारी बातों को ही ठीक समझ लेना कि अगर ये पौधे का कोई हिस्सा है फिर भी, और अगर ये गीदड़ का वो सींग है फिर भी, अगर हम इन सब चीज़ों को सही मान लेते हैं तो इसे एक छोटी सी डब्बी में रखते हैं, उसमें थोड़ा सा संदूर डालते हैं, तो ये इसका बच्चे देने वाली जो बात है ना वो समझ में नहीं आती। क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी भी ट्यूमर को अगर हम किसी भी जानदार का कोई भी तरह का किसी भी तरह का ट्यूमर अगर हम रख देते हैं और उसे वो साजगार माहौल नहीं मिलता, तो वो कुछ पौधों में तो हो सकता है कि उसकी जड़ जो है वो आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो एक के दो हो जाएं। तो ये जो सन्यासी और ये जोगी लेकर फिरते हैं वो कहते हैं कि जी ये बच्चे भी देती है, और फिर में साथ में कुछ बच्चे लेकर भी फिर रहे होते हैं, कहते हैं कि जी ये नर है, ये मादा है, ये इसके बच्चे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि ये गीदड़ का सींग है, कोई कह रहा है कि ये पौधे की जड़ है, कोई कह रहा है कि ये कोई और ट्यूमर वगैरह है, तो फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि यही बच्चे देती है। ये कैसे मुमकिन है? फिर कुछ लोग कह रहे थे ये सांस भी लेती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है हरकत भी करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ से बालातर हैं। यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि जो ये एक आम राय लोगों ने इससे मुतल्लक वो कायम कर ली है कि ये बंदे को मालदार बना देती है या आपको खुशी देती है, आपकी लक को बूस्ट करती है, मुकद्दर आपका इससे चमकता है। वो बातें तो समझ में आती हैं किसी हद तक कि वो कोई शख्स किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, तो मेहनत वो पहले ही कर रहा था फिर भी कर रहा है। तो कोई चीज़ उसने अपने पास रखी तो उसका वो काम हो गया, तो उसका उसके मतलब साथ एक वो बन गया उसका यकीन कि भाई शायद इसी की वजह से ये मुझे सारा कुछ मिला है। तो वो तो हो सकता है, या आपको नफ्सियाती तौर पे कि भाई मेरे पास ये चीज़ है तो अभी मुझे फिर डिटर्मिन होकर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, वो चीज़ समझ आती है कि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, या फिर अगर आप मेहनत आपने छोड़ दी है तो फिर दोबारा से शुरू करेंगे आप। वो चीज़ें समझ आती हैं कि नफ्सियाती तौर पे आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है कि ये बच्चे भी आगे देती है, ये सांस भी लेती है, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से तो समझ में ना आने वाली बातें हैं। बाकी बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। जो लोग उसे ज़्यादा देर रखते हैं, तजर्बा करते हैं, या जिनका है अपना तजर्बा, उसको तो फिर हम गलत नहीं कह सकते ना। बाकी बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, इंसान की तो सारी तहकीक है। अपना बहुत ख्याल रखें।